साथियों, ग्रहों में शनिदेव को साक्षात न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है और न्यायाधीश का जो कार्य होता है वो शनिदेव बखूबी करते भी हैं। न्यायाधीश का कार्य यही होता है कि हमारे पुराने कर्मों के अनुसार हमें सजा दी जाए। अशुभ कर्म किए हैं, पाप कार्य किए हैं तो फिर सजा बहुत खतरनाक हो सकती है। पुण्य कर्म किए हैं, शुभ कार्य किए हैं, परोपकार के कार्य किए हैं तो फिर जो परिणाम है वो सुख और आनंददायक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शनिदेव से ही जुड़ा हुआ एक पंच महापुरुष योग है जिसको कि हम शश योग इस नाम से जानते हैं और इन दिनों हमारी इसी पर चर्चा चल रही है। पंच महापुरुष योगों पर चर्चा कर रहे हैं और आज जो है वो बारी है वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में बनने वाले शश योग की। कैसे ये बनता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शश योग पर चर्चा करें उससे पहले एक बहुत ही जरूरी आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, खास तौर पर कुंवारे लोगों के लिए। शादी योग्य यदि आपकी आयु हो चुकी है, विवाह नहीं हो पा रहा है, कुंडली में किसी प्रकार की समस्या है, ग्रहों में किसी प्रकार की समस्या है, योग बन ही नहीं यदि आपका रहा है विवाह के लिए, तो इसी 22 अप्रैल 2023 को सौंदर्य लहरी महा अनुष्ठान इसका आयोजन हम कर रहे हैं। और 22 अप्रैल अक्षय तृतीया है, अबूझ सावा है। ये किसी प्रकार की बहुत ज्यादा पूछताछ मुहूर्त संबंधी नहीं करनी पड़ती यदि आपको अक्षय तृतीया पर कोई कार्य करना हो। तो ऐसे ही पवित्रतम दिन हम ऐसे सभी हमारे भाई बहनों के लिए जो कि विवाह की इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्र विवाह करना चाहते हैं और ग्रह जनित कुंडली जनित कोई भी यदि उनकी समस्या है तो वो इसमें पार्टिसिपेट करके, और ये पार्टिसिपेट ऑनलाइन होगा, इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं और देखेंगे आपकी कुछ ही दिनों में आपके लिए एक सुंदर रिश्ता आएगा। कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा। अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, जानते हैं शश योग क्या क्या परिणाम देता है, कैसे एक स्थायी सुख का कारक यहां पर शनिदेव अपने इस योग के द्वारा बनते हैं। नवीन जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बतलाते चलें कि यदि केंद्र के किसी भाव में, जन्म पत्रिका के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि केंद्र के किसी भी भाव में यदि कोई ग्रह स्वग्रही है या फिर उच्च का है तो वो पंच महापुरुषों में से किसी एक योग का निर्माण करता है। परंतु सूर्यदेव, चंद्रमा देव, राहु देव और केतु देव, इन चारों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। और हां, एक और बात कि वो जो ग्रह है वो उस पर्टिकुलर उस जन्म पत्रिका के लिए योग कारक ग्रह होना चाहिए या फिर कम से कम सम ग्रह होना चाहिए। मारक ग्रह कभी भी पंच महापुरुष योग का निर्माण नहीं करता है। और इस जन्म पत्रिका में भी हम देख रहे हैं कि तृतीयेश और चतुर्थेश होने के कारण शनिदेव यहां पर एक सम स्थिति में है। चतुर्थ भाव में वो अपने ही भाव में, अपनी ही राशि में विराजमान है, तो यहां पर बैठ करके वो भी पंच महापुरुषों में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहे हैं। अब निर्माण तो इन्होंने कर दिया, परंतु जब इस जातक को, जिसके भी ये जन्म पत्रिका में योग है, जब भी इस जातक को शनिदेव की दशा अंतरदशा आएगी तब ये इनको रिजल्ट प्रदान करेंगे। यहां पर बैठे हुए जो शनिदेव हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो तमाम प्रकार के जो भौतिक सुख हैं, गाड़ी, घर, बंगला, विदेश यात्राएं, भौतिक सुख सुविधाएं, महिलाओं के लिए आभूषण, अच्छे कपड़े, महंगे परफ्यूम्स, घड़ियां, ये सब उनको शनिदेव प्रोवाइड कराएंगे।
माँ का इस व्यक्ति से, इस जातक से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, आपस में बड़ा अटैचमेंट होता है। ज़मीन जायदाद में भी यदि ये निवेश करते हैं तो इनको शनि की दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब यहाँ बैठ कर के जो शनिदेव है वो अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को, जो कि एक त्रिक भाव है, रोग ऋण रिपु का भाव है, उसको देखने का कार्य कर रहे हैं। चाहे कितना ही प्रचंड शत्रु हो, चाहे कितना ही बलशाली शत्रु हो, इनके सामने वो शनि की दशा अंतर्दशा में स्वयं घुटने टेक देगा या स्वयं वो परास्त हो जाएगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाएगी। बीमारी चाहे कितनी ही गहरी हो, लाइलाज हो, चाहे रिपोर्ट्स में कितनी ही गंभीरता आ गई हो, शनिदेव की दशा अंतर्दशा, उनकी आराधना से इनको उस रोग में भी बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक हीलिंग का माहौल मिलेगा। किसी भी प्रकार का लंबा ऋण इन्होंने लिया है, ऋण चक्र में ये फंसे हुए थे, शनि की दशा आते ही ये उस ऋण चक्र से भी मुक्त होंगे। और यदि किसी प्रकार का व्यसन है, कोई गलत संगत है, तो भी शनिदेव इनको अपनी दशा आते ही उससे भी निजात दिलाने का कार्य करेंगे। यदि ये प्रतियोगिता में फंसे हुए हैं, चाहे इनके कोई व्यापारिक प्रतिद्वंदी हो या किसी भी प्रकार से इनसे कोई प्रतियोगिता करता है, तो शनिदेव इन पर विशेष कृपा करते हैं और ये उस प्रतियोगिता में अव्वल आने का कार्य जरूर करते हैं। यहां बैठ करके जो शनिदेव है वो अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को, सम्मान के भाव को, पिता के भाव को, रोजगार आजीविका के भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो जो भी ये कार्य करते हैं उससे न केवल ये आजीविका बल्कि सम्मान की भी प्राप्ति जरूर करते हैं और एक प्रकार से स्थायी राजयोग का निर्माण अपने कर्म के चलते ये करते हैं। पिता से इनको विरासत, पिता से इनको विशेष लाभ, पिता से इनको मार्गदर्शन जरूर मिलता है। जो अधीनस्थ हैं वो इनके कंट्रोल में रहते हैं। यदि ये सरकारी नौकरी में है तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंडर में जो कर्मचारी है वो हमारी ही बात नहीं मान रहे, तो ऐसा इनके साथ में नहीं होता। इनकी उपस्थिति मात्र से इनके जो कर्मचारी हैं वो थर थर कांपने का कार्य करते हैं। और यदि ये खास तौर पर रियल एस्टेट या फिर लोहा, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ऑयल, इससे संबंधित कोई कार्य करते हैं, फिर तो कहना ही क्या, छप्पर फाड़ करके और ये कहेंगे कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए। शनिदेव इतना इनको देते हैं। यहां बैठ करके शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। अपने खानदान में ये सबसे ज्यादा तरक्की करेगा व्यक्ति, कुल दीपक ये होगा, विवेकवान होगा और अच्छे अच्छे लोग, प्रतिष्ठित लोग, बुजुर्ग लोग भी इनसे सलाह लेकर के कार्य करेंगे। इतना ये न्यायप्रिय होता है कि कहीं पर भी ये गलत होते हुए स्वयं को रोक ही नहीं सकते जब तक कि उसका कोई समाधान ना निकाल दे। ये एक इनके सेलिब्रिटी बनने का भी योग यहाँ पर निर्मित कर रहा है। हाँ, ये जरूर इनको ध्यान रखना चाहिए कि इस शश योग में जो जीवन के 58वें वर्ष में किसी प्रकार की क्षति हानि हो सकती है, वो भी यदि आप शनिदेव की आराधना नहीं कर रहे हैं तो शश योग की साथियों हमने बात की। अब वही चिरपरिचित प्रश्न के आचार्य जी, मेरी जन्म पत्रिका में भी ये योग है परंतु मुझे तो ऐसा कोई रिजल्ट अभी तक मिला नहीं, तो आपको देखना होगा कि क्या आपको शनि की महादशा आ गई है। अगर वो दशा नहीं आई है तो फिर आपको रिजल्ट उस दशा के आने पर मिलेगा। यदि शनिदेव 0 डिग्री, 1 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री ऐसी डिग्रियों के हैं, तब वो बलहीन हो गए, वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। यदि शनिदेव अस्त अवस्था में आ गए हैं, सूर्य के साथ में विराजमान है, तब भी वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। अब ये सब होते हुए भी किसी कारणवश, क्योंकि हर एक कुंडली में कुछ विशेष, कुछ यूनिक चीजें होती हैं, वो कुंडली देख करके ही हम बता सकते हैं, पर एक उपाय आप कर सकते हैं कि ऐसा होते हुए भी यदि शश योग आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर रहा है, सुषुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, तो उसको जागृत करने के लिए नियमित रूप से आप पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा जरूर करें संडे के अलावा, और परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें और फिर देखिए कि कैसे ये जागृत होता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक कुलविंदर कौर जी ने लिख भेजा है। जय माता दी आपने लिखा है, तो कुलविंदर जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट एंजल सोनी जी ने लिख भेजा है, हर हर महादेव। एंजल जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट मिलिंद मोटलिंग जी ने लिख भेजा है, और धन्यवाद आचार्य जी आपने लिखा है। तो मिलिंद जी, आप प्रयोग करें, कार्यक्रम देखें, लाभ लें, और यही हमारे लिए धन्यवाद का कार्य करता है। तो साथियों, श्रृंखला ही हमारी आगे जारी है। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।